बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़याज़ उमुल शाह हर्बल क्लिनिक लाहौर से आपसे मुखातिब हूं। आज की मेरी वीडियो नामर्दी के हवाले से है कि जिन हज़रात के नामर्दी है, नफ्स की सख्ती नहीं है, मर्दाना ताकत में कमी है, इफ्तिबा में कमी है, और स्पेशली उन हज़रात के लिए जिनकी एज 30 साल से ऊपर है, वो कमज़ोर हो चुके हैं, अभी शादी के 3-4 साल ही गुजरे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मैं हर्बल टिप लेके आया हूँ, एक बेहतरीन नुस्खा लेके आया हूँ जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह मर्दाना ताकत पूरी होगी, मर्दाना कमज़ोरी की जो मर्दाना कमज़ोरियाँ हैं उसकी पेचीदगियाँ ख़त्म होंगी, कुतबाब बढ़ेगी, मर्दाना स्पर्म में ज़्यादती आएगी और मादा तौलीद गाढ़ा होगा और उसकी अफजाइश ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इसके हवाले से एक बेहतरीन हर्बल टिप है। टिप की जानब बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिन हज़रात ने, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आते हैं टॉपिक की जानब। टॉपिक है नफ्स की सख्ती और मर्दाना ताकत के हवाले से एक बेहतरीन टॉपिक है। मैं बताता चलूँ, नफ्स में सख्ती और मर्दाना ताकत का जो ताल्लुक़ है, मर्दाना कमज़ोरी जो हो जाती है उसका ताल्लुक़ जो है वो कुफ्तेबा के साथ है। जिन हज़रात में मादा तौलीद कम बनता है, खुश्की है, सिगरेट नोशी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गर्म कुछ चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती। जब ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती, ऑटोमेटिकली अज़ू खास में ढीलापन आ जाता है। जब अज़ू खास में ढीलापन आता है तो वो मर्दाना कमज़ोरी के ज़ुमरे में आता है, वो मर्दाना कमज़ोरी कहलाती है। तो इसके हवाले से बेहतरीन अभी आपको हर्बल नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इसको नोट फरमाएं। नुस्खा मुजफ़ा, काले तिल 1.5 पाव, शंगफ रोमी 12 ग्राम, गाय का देसी घी 1 पाव। शंगफ रोमी और काले तिल आपको 50 स्टोर से मिल जाएंगे। देसी घी आप गाय का आप अरेंज कर सकते हैं खुद ही है किसी गाँव वगैरह से, ताकि आपको खालिश मिल जाए। तरकीब तैयारी इस्तेमाल ये है कि आपने एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में आपने शंगरफ तिलों के दरमियान रख देना है। मतलब कि पहले तिल डालने हैं, तिलों के दरमियान में शंगरफ की जो रख देना है, उसको रख के उसके ऊपर आपने देसी घी डाल देना है। जो 1 पाव लेंगे आपको देसी घी आपने उसमें डाल देना है। नीचे आपने तेज़ आग जलानी है, यानी कि फुल आंच जलानी है। थोड़ी देर बाद आपने कढ़ाई में जो होगा वो आग लग जाएगी। जब कढ़ाई में आग लगेगी तो आपने नीचे से आग बंद कर देनी है, चूल्हा बंद कर देना है। जब तिल जलकर राख हो जाए और आग बुझ जाए तो आपने शंगरफ की डलियाँ निकालनी है और बारीक पीस लेना है, यानी कि वो गरम गरम ही आपने पीसनी है, पीस लेनी है। और पीस के आपने खल करना है, मतलब कि कोई किसी भी खल में डाल के, जो हकीमों के पास होता है खल, या कोई जिसमें ये आप किचन में यूज़ करते हैं वो खल करने के लिए, जो अक्सर औरतें यूज़ करती हैं, उसमें भी आप खल कर सकते हैं। उसमें डालें, इतना खल कर लें कि जो ये शंगरफ है उसकी चमक ख़त्म हो जाए। जब चमक ख़त्म होगी वो आप बेहतरीन है, आपके पास महफूज मेडिसिन बन गई है, उसको आप संभाल के रख लें। इस मेडिसिन का जो मिजाज है गर्म खुश्क है। आपने ये खुराक 1 चावल से 3 चावल तक लेनी है, यानी कि 1 चावल से स्टार्ट करनी है, ऐसा ऐसा 3 चावल तक ले जानी है। ये आपने सुबह सुबह 1 गिलास दूध में 2 चम्मच देसी घी डालकर आपने लेनी है। सुबह आप जब नाश्ता कर लें, नाश्ते के 1 घंटे बाद ये आपने खुराक लेनी है। तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से मर्दाना कमज़ोरी दूर होगी, बुढ़ापे तक किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं महसूस होगी, उगते बाल लंबे अरसे तक ये नुस्खा कायम रखेगा। जिनको नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी है, असाब की कमज़ोरी है, उनके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है, इसको आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हज़रात ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, वो ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये नुस्खा हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए नहीं है। वो अपने मालिज से मशवरा किए बगैर ये नुस्खा इस्तेमाल मत करें, वरना नुकसान के वो खुद ज़िम्मेदार होंगे। ये नुस्खा ठंडे मिजाज लोगों के लिए है, जिनका सर्द मिजाज है, ठंडा मिजाज है, वो ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो गर्म मिजाज के लोग हैं वो ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है वो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और किसी चीज़ की समझ नहीं आई कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मुझसे हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स के हमरा, या मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर आप अपनी रिपोर्ट्स भेज के अपना रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।